अगर आपका भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका एक जीरो बैलेंस अकाउंट या फिर एक सेविंग अकाउंट है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्चुअली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सभी ग्राहकों के लिए आपके अकाउंट पर केवाईसी करने का जो प्रोसेस है अब ऑनलाइन भी शुरू कर दिया है। अब आपको कम से कम आपके अकाउंट पर केवाईसी कराने के लिए बैंक कभी भी अगर आपको बोलता है कि आपको केवाईसी करानी है तो अब आपको बैंक जाकर लंबी लंबी लाइनों में लगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बैंक वालों की कोई भी खरी खोटी सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कभी भी आप बैंक जाते हो काम कराने के लिए तो सबसे पहले तो आपको एसबीआई बैंक में लंबी लाइनों में लगा दिया जाता है। एंड देन जब आपका नंबर आता है तो कभी कभी बैंक कर्मचारी आपको यह भी बोल देते हैं कि लंच के बाद आना। लेकिन अब घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से मात्र 5 मिनट में ही आप खुद से अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम 10 ऐसे लोगों में शेयर जरूर कर देना जिनका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि एसबीआई में ई केवाईसी घर बैठे कैसी होगी। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल पर सबसे पहले टाइप करना है एसबीआई, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट का जो लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद अब यहाँ पे सबसे ऊपर व्हाइट कलर में ये 3 लाइंस आपको मिलेंगी, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में आप देखेंगे केवाईसी अपडेट, यानी कि अपडेट केवाईसी, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट में लिंक है। इस नंबर को एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, पैन, सीआईएफ नंबर और अकाउंट नंबर। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो यहाँ पर मैं अपने अनुसार अकाउंट नंबर को चूज कर लेता हूं और यहाँ पर हम अपना अकाउंट नंबर एंटर करेंगे और फिर यहाँ पे इस एरो पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपके अकाउंट के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को लेकर आप यहाँ पे एंटर करेंगे और फाइनली सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका ओटीपी यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा और फिर यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी, जैसे कि आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस भी शो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक एडिट का बटन बना हुआ है, अगर आप चाहो तो आपके परमानेंट एड्रेस को अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, और अगर सभी डिटेल्स आपकी एक्यूरेट है, सही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहाँ पे एरो वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर आपको आपके पैन कार्ड का वेरिफिकेशन करना होता है, तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, एज पर पैन आपका पूरा नाम एंटर कर देंगे एंड देन इस एरो पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, इस बॉक्स पर टिक करके और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे आपका जो अपडेट परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा आपके आधार कार्ड के मुताबिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका परमानेंट पूरा एड्रेस निकल कर आ चुका है। अब इसके बाद लास्ट में अपडेट यूजिंग आधार, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर अब आपको आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देना है और उसके बाद इस एरो पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आधार वेरीफाई करने के लिए भी यहां पे कंसेंट देना होता है, तो टर्म्स एंड कंडीशन इस बॉक्स पर टिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद फिर से आपके आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर पर अब ओटीपी जाएगा यूआईडीआई की तरफ से। तो जो आपके आधार कार्ड पर 6 अंकों का ओटीपी आया होगा उस ओटीपी को लेकर आप यहां पे एंटर कर देंगे और फाइनली इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब यहां पे थोड़ी सी फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहां पर आपका जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। अब आपके आधार कार्ड के मुताबिक आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको एक बार रिव्यू करना है। यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपका कंप्लीट एड्रेस यहां पर आपको शो कर रहा है। इसके जस्ट बाद आप देखेंगे आपका डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट के बाद अब यहां पर जितनी भी डिटेल्स फिल नहीं है वो अब आपको यहाँ पे कंप्लीटली फिल करनी है। तो जैसे कि सब डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम यहाँ से अपनी तहसील चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम विलेज टाउन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपना जो गांव का नाम है वो यहाँ पर हमें अपना चूज कर लेते हैं। विलेज चूज करने के बाद अब अगला ऑप्शन आ जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने कम्युनिकेशन एड्रेस को अपडेट करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो तो यस कर दो, अगर नहीं चाहते हो तो नो कर दो। अब इसके बाद यहाँ पर आपके केवाईसी को करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आई ऑथोराइज एसबीआई टू अपडेट माय एड्रेस एंड केवाईसी, इस वाले बॉक्स पर आप टिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपल आपको इस एरो पर क्लिक कर देना है। एरो पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है, जो केवाईसी का फॉर्म है वो एक बार आपसे रिव्यू कराया जा रहा है। आपको अपनी डिटेल्स को एक बार फिर से कंफर्म करना है। तो सभी डिटेल्स को एक बार आप सही से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपकी कंप्लीट जानकारी आ रही है, एड्रेस से लेकर आपका बैंक अकाउंट, सीआईएफ नंबर, सब कुछ आपको शो कर रहा है। अब यहां पर क्या है, आपकी पर्सनल डिटेल्स भी आ चुकी है। अब देखो अगर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ पे चेंजेस वाले बटन पर क्लिक करके आप अपने पर्सनल डिटेल्स को चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं सब सही हैं, कोई भी जरूरत नहीं है आपको कुछ भी अपडेट करने की, तो कुछ मत करो। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे एक बार चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स को एक बार जरूर अपडेट कर लेना, क्योंकि
यहाँ पे सबसे पहले तो आपका मैरिटल स्टेटस आ रहा है, तो आप मैरिटल स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अगर आपकी अब तक शादी हो चुकी है तो मैरिड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लो। आपका रिलीजन चूज कर लो, ईमेल आईडी है तो अपडेट कर लो। यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लो, कैटेगरी अगर गलत आपको शो कर रही है तो जो भी सही है वो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। ऑक्यूपेशन जैसे कि अभी यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं है तो यहाँ पर मैं अपना ऑक्यूपेशन चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर हम बिजनेस वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऑक्यूपेशन सब टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका बिजनेस किस रिलेटेड है, कैसा बिजनेस है, कौन से सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, क्या है, आप उसको चूज कर लीजिएगा। अब जैसे कि अदर सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को मैंने यहाँ से चूज कर लिया है। अब इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ भी डिक्लेयर नहीं है तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करके हमारी जो भी एजुकेशन है उसको हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। उसके बाद एनुअल इनकम यहाँ पर आप अपनी अपडेट कर दीजिए, आपकी जो भी एनुअल इनकम है। इस प्रकार से एनुअल इनकम यहाँ पे एंटर करने के बाद सोर्स ऑफ इनकम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना होता है, तो यहाँ पे हम एग्रीकल्चरल अपने अनुसार चूज कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपके परिवार में या आप कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके यस कर सकते हो, अदरवाइज इसको नो ही रहने दो। एंड देन यहाँ पर आपका पीईपी डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है। पीईपी डिटेल्स में यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो यहाँ पर मैंने पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लिया है, आई एम नॉट पॉलिटिकली एक्सपोज्ड, इसको हम चूज करेंगे। एंड देन यहाँ पे इस बॉक्स पर टिक करेंगे, आई ऑथोराइज एसबीआई टू अपडेट माई केवाईसी एंड प्रोफाइल डिटेल्स, इसको हम टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड देन इस एरो पर एक बार फिर से क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब एक बार फिर से आपके बैंक अकाउंट पर जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा एसबीआई की तरफ से। उस ओटीपी को लेकर आप यहाँ पे एंटर करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका ओटीपी सक्सेसफुल यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा और आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो केवाईसी है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन निकलकर आ चुका है, एक्चुअली आपको वीडियो केवाईसी के लिए बोला जा रहा है। तो अब यहाँ पर आपको वीडियो केवाईसी भी करनी होगी घर बैठे आपकी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। तो अब यहाँ पर इस एरो पर आप क्लिक कर देंगे। एरो पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन के ये बॉक्स आपको मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका ये प्रोसीड वाला जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा। अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखो 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला है शेड्यूल अ कॉल, कि आपके पास बैंक कर्मचारी कॉल कर लें, या फिर आप कनेक्ट नाउ, अभी आप कनेक्ट करना चाहोगे तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब देखो वीडियो केवाईसी शुरू करने से पहले कुछ बात मैं आपको बता दूं कि वीडियो केवाईसी में आपको करना क्या होता है। आपको आपका ओरिजिनल पैन कार्ड साथ में लेकर बैठना है और एक ब्लैंक पेपर आपको लेकर बैठना है। ब्लैंक पेपर पर हो सकता है कि आपके सिग्नेचर कराकर आपको देखे जाएंगे एंड देन आपको आपका ओरिजिनल पैन कार्ड आपको वीडियो में शो कराना होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, कनेक्ट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे वीडियो केवाईसी शुरू करने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अभी यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अनअवेलेबल हैं, तो क्या करना है, यहाँ पे शेड्यूल करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम शेड्यूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखो ये जो सिचुएशन है, जो ऑप्शंस हैं कि आपकी वीडियो केवाईसी तुरंत होगी या शेड्यूल किया जाएगा, ये आपके हर कस्टमर्स पर अलग अलग डिपेंड करता है एरिया वाइज। तो यहाँ पर देखो मेरे केस में अभी तो कोई भी कस्टमर्स, क्योंकि आज संडे भी है तो इस वजह से भी हो सकता है कि बैंक एग्जीक्यूटिव्स अवेलेबल नहीं है, छुट्टी का दिन है, इसलिए यहाँ पे शेड्यूल करने के लिए बोला जा रहा है। आपके केस में हो सकता है कि तुरंत ही आपकी वीडियो केवाईसी कर दी जाए। अब देखो आपका वीडियो कॉल शेड्यूल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डेट पिक करनी होती है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डेट पर, तो यहाँ से हम 29 जून 2026 चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइमिंग दिख रही होगी, इनमें से कोई भी एक टाइमिंग आपको चूज करनी है कि आप वीडियो कॉल पर कब अवेलेबल रहेंगे। तो आप यहाँ पे एक भी काफी सारे यहाँ पे टाइमिंग दी गई है आपको, इसमें से कोई एक टाइमिंग आप चूज करेंगे। उसके बाद शेड्यूल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे वीडियो कॉल शेड्यूल हो जाएगा। जो टाइमिंग आपने चूज किया उसी टाइमिंग पर आपको बैंक की तरफ से बैंक एग्जीक्यूटिव्स का वीडियो कॉल आएगा और वहां से आपकी वीडियो केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी। देखो ये जो वीडियो केवाईसी यहाँ पे हो रही है सभी के साथ नहीं है, किसी के साथ ही वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है। और अधिकतर लोगों को घर बैठे बिना जितनी भी डिटेल्स अभी आपने फिल की हैं उन सभी डिटेल्स को फिल करके ही आपका यहाँ पे केवाईसी अपडेट हो जाता है। इसके अलावा आपकी सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद अगर आप ब्रांच विजिट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको आगे ब्रांच विजिट का भी ऑप्शन मिलता है, उसको आप चूज करके अपनी बैंक में भी जा सकते हो अगर आपको वीडियो केवाईसी नहीं करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। जो जानकारी आपको बताई है किस तरीके से वीडियो केवाईसी करनी है, किस तरीके से आपको अपनी केवाईसी अपडेट करनी है, काफी अच्छे से आप इस प्रोसेस को समझ गए होंगे। तो इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना ताकि उन लोगों को भी अब केवाईसी करने के लिए बैंक ना जाना पड़े। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।